हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, पहले इसको नाम को समझते हैं। इसके नाम में क्या लिखा हुआ है देखो। पहला जो इसका वर्ड है बाइनरी, फिर दूसरा ऑपरेशन। बाइनरी का मतलब दो, ऑपरेशन का मतलब कुछ भी ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब लगाना। तो यानी कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है दो नंबर्स में ऑपरेशन को लगाना। अब ऑपरेशन का मतलब जैसे मैंने समझाया था, या तो प्लस हो सकता है, या माइनस, ये मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड। ये चार तरह के ऑपरेशन हमने छोटे क्लासों में पढ़े हुए हैं। तो जैसे कि अगर मैं ऑपरेशन प्लस को लेता हूँ, तो अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना है, जैसे एक जमा दो कितना हो गया तीन, दो जमा तीन कितना हो गया पाँच, वन बाई टू प्लस वन कितना हो गया थ्री बाई टू, और माइनस वन प्लस जीरो कितना हो गया माइनस वन। तो यानी कि दो नंबर को ऐड करा, एक नंबर मिल गया। अब इसी चीज़ को हम फंक्शन की नज़र से देखते हैं। देखो, ये भी एक तरह से एक फंक्शन ही बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है फंक्शन। यहाँ पे एक सेट मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक सेट यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैं एलिमेंट रखता हूँ। जैसे मैंने पहला जो नंबर लिया वो क्या लिया था, एक, वन प्लस टू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके लिए वन कोमा टू लिख देता हूँ। दूसरा मैं नंबर क्या लिया मैंने, टू कोमा थ्री। तीसरा लिया वन बाय टू कोमा वन। और चौथा लिया माइनस वन कोमा ज़ीरो। ठीक है, तो मुझे वन बाय टू पे क्या मिला, थ्री। टू कोमा थ्री पे क्या मिला, फाइव। वन बाई टू कोमा वन पे क्या मिला, थ्री बाई टू। और माइनस वन कोमा जीरो पे क्या मिला, माइनस वन। तो यानी कि ये भी तो एक फंक्शन बन रहा है। ठीक है, इस सेट से इस सेट तक। अब इसमें जो नंबर आ रहे हैं देखो क्या आ रहे हैं। हाँ जी, इस सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं। अभी सारे एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में। और नंबर इसमें आर रियल नंबर रखे हुए हैं, तो मैं इन सेट का नाम देता हूँ आर क्रॉस आर। अब मैंने क्रॉस इसलिए रखा क्योंकि क्रॉस वाले सेट में ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स होते हैं। ये हमने प्लस वन में पढ़ा था। अच्छा, इधर कौन से नंबर है, तीन पाँच, तीन बटे दो, माइनस एक। तो इधर क्या आ गया, आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस जो है वो एक फंक्शन बन गया फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, आर क्रॉस आर टू आर। तो हमने क्या करा कि छोटी क्लासों में जो हमने फंक्शन ऑपरेशंस पढ़े थे उसको फंक्शन से जोड़ दिया। ठीक है, अब हम प्लस टू में आ गए तो थोड़ा सा बड़ा काम करेंगे। अब हमारे लिए जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो अब हमारे पास एक नया ऑपरेशन आएगा, स्टार, जिसको हम स्टार से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे, इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ अब। बाइनरी ऑपरेशन, मान लिया जैसे मैंने प्लस लिया था ना फंक्शन, अब की बार मैं स्टार ले रहा हूँ। मान लिया कि स्टार एक फंक्शन है, एक क्रॉस ए से लेके ए तक। स्टार ए क्रॉस ए से लेके ए तक इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन। तो अगर स्टार ए क्रॉस ए से लेके ए तक फंक्शन है तो हम इस स्टार को क्या बोलेंगे, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन कब बनेगा, जब स्टार ए क्रॉस ए से लेके ए तक फंक्शन बनेगा। सिंपल सी बात है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल करता हूँ इसके, तो देखते हैं कि क्या वो एग्जाम्पल भी बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। स्टार की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया से प्लस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेट ले रहा हूँ एन क्रॉस एन से लेके एन तक। ठीक है, तो ये जो प्लस मैंने लिखा है ये अब की बार स्टार की जगह पे आ गया। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो प्लस है ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो बाइनरी ऑपरेशन कब बनेगा, ये मैंने डेफिनेशन में लिखा है।
अगर स्टार ए क्रॉस ए से लेके ए तक फंक्शन है तो स्टार क्या बन जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो अब हमें देखना है कि क्या ये बाइनरी फंक्शन है। तो एन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर डाल देता हूँ एन क्रॉस एन में। से मैंने यहाँ पे डाल दिया 1,1 डाल दिया, एक 2,3 डाल दिया, 4,5, 6,7, इस तरह के नंबर डाल दिए। ठीक है, तो 1,1 को मैं कैसे लिखूंगा, 1+1। तो 1+1 का मतलब क्या हो गया, 2। तो 1,1 किस पे जाएगा, 2 पे। यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन लिया कौन सा लिया, प्लस। तो और 2,3 किस पे जाएगा, 5 पे। 4,5 किस पे जाएगा, 9 पे। और 6,7 किस पे जाएगा, 13 पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जैसे मैं तो यहाँ पे 4 एलिमेंट लिए हैं, एलिमेंट तो बहुत सारे बनेंगे एन क्रॉस एन में, क्योंकि एन तो बहुत बड़ा सेट है ना। एन के अंदर तो 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये सारे। तो सारे एलिमेंट तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि जो प्लस है वो एन क्रॉस एन से लेके एन तक एक फंक्शन बन रहा है, यानी कि सभी एलिमेंट की जो है यूनिक इमेजेस आ रही हैं। तो इसका मतलब प्लस जो है एन क्रॉस एन से लेके एन तक, ये बाइनरी ऑपरेशन है। दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। जी नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ। अब की बार से मैंने जो है, मैंने प्लस की जगह अब की बार माइनस ले लिया, सपोज माइनस। जी नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, माइनस ऑपरेशन मैंने माइनस का ले लिया, फिर से सेट मैंने ले लिया एन क्रॉस एन से लेके एन तक। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये बन गया एन क्रॉस एन, और इधर बन गया राइट में एन। ठीक है, तो एन क्रॉस एन के कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 3,2 ले लिया सबसे पहला, फिर ले लिया 5,3 ले लिया, फिर 1,2 ले लिया, फिर 2,3 ले लिया, इस तरह के। अब देखो 3,2 की इमेज क्या क्या बनेगी, हमने जो डिफाइन किया बाइनरी ऑपरेशन वो माइनस किया है। तो माइनस का मतलब है कि पहले नंबर को दूसरे में से माइनस कर दो। तो 3,2 की इमेज क्या बनेगी, 3-2, क्योंकि हम यहाँ पे जो ऑपरेशन ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, माइनस। तो 3-2 कितना हो गया, 1। 5-3 कितना हो गया, 2। 1,2 कितना हो जाएगा, -1। और 2,3 की इमेज -1। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो -1 है ये तो एन को बिलोंग ही नहीं करता, -1 को तो बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब 2,3 does not have any image, 2,3 does not have any image। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइनस है एन क्रॉस एन से लेके एन तक, ये तो फंक्शन ही नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब अगर ये फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए फंक्शन का होना जरूरी है। ठीक है, इस तरह से कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं तो मेरे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, इंटीजर्स का लेता हूँ, और मैंने ऑपरेशन ले लिया अब की बार डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड जो है जेड क्रॉस जेड से लेके जेड तक, इसको देखते हैं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा।
तो मैंने यहाँ पे ले लिया जेड क्रॉस जेड, तो यहाँ पे जेड हो गया। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट बनेंगे जेड क्रॉस जेड के। अब जेड में क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर मतलब इसमें प्लस वाले नंबर भी आएंगे और माइनस वाले नंबर भी आएंगे, ठीक है, इधर डैश डैश डैश। तो कुछ एलिमेंट ले लेते हैं इसमें, जैसे मैंने ले लिया आपकी बार -2/1, ठीक है। तो -2/1 की इमेज कैसे आएगी, डिवाइड के हिसाब से आएगी। तो हमने करना क्या है कि -2/1 की जो इमेज आएगी वो क्या बनेगी, -2/1। तो -2/1 की इमेज क्या बनेगी, -2। अच्छा, अब मैं लेता हूँ 1/2। तो 1/2 की इमेज क्या आएगी, 1/2। तो बट ये जो 1/2 है ये तो इंटीजर को बिलोंग ही नहीं करता। 1/2 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। इसका मतलब 1/2 डज नॉट हैव एनी इमेज, डज नॉट हैव एनी इमेज। तो इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि जो डिवाइड है फ्रॉम जेड क्रॉस जेड टू जेड is not a function, it is not a function. So this implies it is not a binary operation, it is not a binary operation, ठीक है। तो इस तरह से हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे कि जो फंक्शन है ए क्रॉस ए से ए तक वो बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, और जो फंक्शन नहीं है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब इसको लिखें कैसे, इसको लिखने का तरीका देखो। जैसे इन जनरल मैंने कोई यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेट ले लेता हूँ ए, मैंने दो एलिमेंट डाल दिए 1 और 2, ठीक है। तो अब ए क्रॉस ए अगर मैं सेट बनाऊंगा तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 1,1, 1,2, ठीक है, और एक 2,1, और एक आ जाएगा 2,2। तो कितने एलिमेंट आए एक रो से के अंदर, 4 एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट डाल देते हैं सारा। 1,1 आ गया पहला, फिर दूसरा आ गया 1,2, फिर आ जाएगा 2,1, और फिर आ गया 2,2, ठीक है। तो 1,1 की अब यहाँ पे ऊपर सेट क्या था, एक रोज ए, और यहाँ पे क्या था ए, और जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है वो है, उसका मैंने नाम दे दिया स्टार। तो यहाँ पे एक एलिमेंट्स आएंगे, देखो ए में क्या क्या है, 1 और 2, तो यहाँ पे मैं 1 और 2 डाल देता हूँ। तो मान लिया 1,1 की इमेज 2 है, और 1,2 की 1, 2,2 की 2, और 2,2 की 1। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1*1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से, हाँ जी, देखो यहाँ से 1,1 की इमेज कितनी है, 2। तो 1*1 का आंसर कितना बनेगा, 2। इसके बाद 1,2 की इमेज कितनी है, 1। तो मैं लिखूंगा 1*2 इज इक्वल टू 1। इसके बाद 2,1 की इमेज कितनी है, 2। तो उसको लिखूंगा 2,1 इज इक्वल टू 2। इसके बाद 2,2 की इमेज कितनी है, 1। तो 2*2 क्या लिखा जाएगा, 2। इस तरीके से हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले देखो, जैसे हमने रियल नंबर में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कुछ, कि अगर हम दो नंबर को ऐड करें तो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो रियल नंबर मिलता है। तो इस तरह से इनमें भी प्रॉपर्टीज बनेगी बाइनरी ऑपरेशन में। देखो कैसे बनेगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कराता हूं मैं, कम्यूटेटिव। जी, सबसे पहले कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होगा कि मान लो ये सारी चीज़ें जो हम लगा रहे हैं, ये मान लिया कि स्टार है ए क्रॉस ए से लेके ए तक, इज ए बाइनरी ऑपरेशन, इज ए बाइनरी
ऑपरेशन, ये हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। तो कम्युटेटिव का मतलब क्या होगा कि कम्युटेटिव में जैसे हम रियल नंबर में कहते हैं ना, 2+3 ऐड कर लो 5 आएगा, 3+2 ऐड कर लो तो भी 5 आएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़, अगर मैं ए स्टार बी करता हूँ या बी स्टार ए कर देता हूँ, तो दोनों केस में आंसर क्या आएगा, इक्वल। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू द सेट ए। तो अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए सभी ए बी के लिए, जितने भी ए बी ए में है, इक्वल आ जाए, तो हम स्टार को क्या बोलेंगे, स्टार इज कॉम्पिटिटिव, स्टार इज कॉम्पिटिटिव। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे प्रॉपर्टी है, नंबर में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। नेक्स्ट आती है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या करेंगे, अगर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, यही चीज़ पहले, ये ब्रैकेट हमने पहले दो में लगा दी और यहाँ पे ब्रैकेट दूसरे तीसरे में लगा दी। अगर ये तीन दोनों चीज़ें बराबर आती हैं, सभी ए बी सी जो कि ए को बिलोंग करता है, तो अगर ये चीज़ सभी ए बी सी के लिए होल्ड करती है, तब हम स्टार को क्या क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। स्टार इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे हम नंबर्स के केस में कहते हैं कि भाई वो एक जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना मल्टीप्लिकेटिव में, यानी कि एक को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगर 2 से कर दे 2 ही आएगा, अगर एक को -3 से कर दे तो -3 ही आएगा। तो उस तरह की चीज़ यहाँ पे भी होल्ड करती है। तो ई कोई एक एलिमेंट है, इज सेट टू बी आइडेंटिटी, ई इज सेट टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट तब बोलेंगे जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो अगर सारे एलिमेंट ए के लिए ई स्टार ए और ए स्टार ई और ई स्टार ए दोनों सेम आ जाए, तब हम बोलते हैं कि ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार। इसके बाद बात करते हैं इनवर्स की। हाँ जी, इसके बाद बात आती है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, तो इनवर्स में जैसे हम कहते हैं कि भाई 2 का इनवर्स क्या होता है, 1/2, क्योंकि 2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है। सेम यहाँ पे भी यही, लेट हमने क्या किया, ए कोई एलिमेंट मान लिया ए का, तो ए का इनवर्स हम बी मानेंगे, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ लेट बी बी लेट स्मॉल बी बी इट्स इनवर्स, स्मॉल बी बी इट्स इनवर्स। तो मैंने इसका इनवर्स मान लिया, तो होगा क्या कि अगर बी ए का इनवर्स है तो ए स्टार बी जो होगा वो ई के इक्वल आएगा, इसी तरह से बी स्टार ए भी ई के इक्वल आएगा। तो उस केस में हम बी को क्या बोलेंगे, बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज इसकी बाइनरी ऑपरेशन की, जो हमने क्वेश्चन में यूज़ करनी है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसमें हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि शो दैट
स्टार फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर defined by a star b is equal to a plus 4b square. A plus 4b square is binary operation. Is binary operation. ठीक है, हमने बाइनरी ऑपरेशन शो करना है इसको। तो बाइनरी ऑपरेशन शो करने के लिए हमारा मेथड क्या है कि हमने इसको फंक्शन दिखाना। तो फंक्शन के लिए अब ये जो है रियल आर क्रॉस आर, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो फंक्शन के लिए हमें देखना क्या होता है कि जो हमारा ए स्टार बी बना, वो उसका जो फार्मूला दे रखा है हमको, वो दे रखा है ए प्लस 4b स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट की इमेज आनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, देखो ए और बी ये दोनों एलिमेंट कहाँ से हैं हमारे पास, आर से हैं। ठीक है, अब ए क्रॉस जब ए स्टार बी की इमेज आर में कब आएगी, जब हमारे पास ये जो नंबर है ए प्लस 4b स्क्वेयर, ये कैसा होगा, रियल नंबर होना चाहिए। यानी कि मैं इसमें ए और बी कुछ भी नंबर भरूं, ए और बी कुछ भी नंबर भरूं, तो ए प्लस 4b स्क्वेयर हमेशा एक रियल नंबर आना चाहिए, और वो आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि एक ए रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है, उसका स्क्वेयर करोगे तो वो भी रियल नंबर आएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रियल नंबर आएगा। तो 4b स्क्वेयर भी रियल, ए भी रियल, रियल प्लस रियल रियल। तो इसका मतलब जो स्टार हमें दे रखा है, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, शो दैट बाइनरी ऑपरेशन, शो दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार defined on n, defined on n, n क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, डिफाइंड ऑन n बाय a स्टार b इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ a प्लस बी माइनस टू, a प्लस बी माइनस टू is not a binary operation, is not a binary operation, is not a binary operation। ठीक है, तो इसको हमने शो करना है कि बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, ये हमने शो करना है कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो फिर से हमें क्या दिखाना पड़ेगा, फंक्शन है स्टार फ्रॉम एन क्रॉस एन से लेके एन तक, ये फंक्शन होना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि जो ए स्टार बी है उसका फार्मूला क्या लिखा हुआ है। इसका फार्मूला क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी माइनस टू। अब इमेज होनी चाहिए सारे ए और बी के लिए, सारे ए कॉमा बी के लिए, तो हमने इस फार्मूले पे ध्यान देना है। अगर ये ए और बी सभी नंबर्स के लिए किसको बिलोंग कर गया, नेचुरल को बिलोंग कर गया, तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, ए प्लस बी माइनस टू। तो अब ये देखो कि अब यहाँ पे जो ए और बी नंबर है, ये दोनों नंबर कैसे हैं, नेचुरल। ए और बी दोनों नंबर कैसे हैं, नेचुरल। तो क्या ऐसे ए और बी एग्जिस्ट करेंगे जिनको मैं यहाँ पे पुट करूँ और नेचुरल नंबर ना बने। तो देखो एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर मैं ए को 1 लूँ और बी को 1 लूँ, तो देखो क्या बन रहा है, 1 प्लस 1 माइनस टू, तो ये बन गया 2 माइनस टू विच इज़ 0।
तो क्या जीरो नेचुरल को बिलोंग करता है? नो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फंक्शन ही नहीं बना। इसका मतलब स्टार इज नॉट ए फंक्शन। स्टार इज नॉट ए फंक्शन। अगर फंक्शन नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है हमारे पास एन क्रॉस एन में। ठीक है, एन क्रॉस एन में कौन सा, देखो मैंने ए को क्या भरा था, वन भरा था, और बी को भी वन। एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी कोई भी इमेज ही नहीं है। देखो, इमेज कहाँ होनी चाहिए, ये डोमेन, और ये इसकी को डोमेन। इमेज कहाँ होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। अब 1,1 की जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, जीरो। तो जीरो तो बिलोंग ही नहीं करता नेचुरल को। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो इसमें, इस क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं। स्टार ऑन एन, ये इसमें एन पे डिफाइंड है, इसमें भी डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी, ए की पावर बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सबसे पहले तो फिर से देखो फार्मूला क्या है हमारे पास, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है, ए भी एन को बिलोंग कर रहा है और बी भी एन को बिलोंग करता है। तो क्या सारे ए और बी के लिए ए की पावर बी जो है वो नेचुरल नंबर बनेगा? तो कुछ नंबर एक चेक कर लेते हैं, जैसे एक की पावर एक, एक नेचुरल है। दो की पावर एक, दो नेचुरल है। तीन की पावर एक, तीन नेचुरल है। तो मुझे तो यहाँ से कोई एग्जांपल नहीं दिख रहा कि जिससे ये ए कोमा बी जो है, ए की पावर बी नेचुरल को बिलोंग ना करे। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ए की पावर बी इज ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल। तो दिस इंप्लाइज जो स्टार है इज ए फंक्शन, स्टार इज ए फंक्शन। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी था हमारे पास। इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था स्टार डिफाइंड ऑन क्यू। स्टार डिफाइंड ऑन क्यू, क्यू यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर का सेट है। क्यू इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, और जो स्टार डिफाइंड है ए स्टार बी, वो हमारे पास लिखा हुआ है 1+ab, 1+ab। तो फिर से हमें देखो ये फार्मूला देखना है कि 1+ab जो है, क्या ये सारे ए कोमा बी के लिए रैशनल को बिलोंग करेगा? तो ये तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि ए रैशनल नंबर है और बी भी रैशनल नंबर है, तो दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो रैशनल को बिलोंग करेगी। ठीक है, और अगर मैं किसी रैशनल नंबर में एक ऐड भी कर देता हूँ तो वो क्या रहेगा, रैशनल रहेगा। तो इसका मतलब स्टार इज ए फंक्शन एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।